Good morning to all of you. Today we are going to start class 10th mathematics chapter number 7 exercise 7.2. In this exercise we will discuss about section formula. स्टूडेंट हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चन किए थे जो कि हमारा डिस्टेंस फार्मूला के पेज पे था। आज हम लोग उसी चैप्टर के 7.2 एक्सरसाइज में हम लोग सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग 7.2 की एक्सरसाइज के एक दो क्वेश्चन करेंगे। ठीक, देखते हैं सेक्शन फार्मूला क्या होता है। एक लाइन सेगमेंट है और एक लाइन सेगमेंट को बनाने के लिए कम से कम आपके पास दो पॉइंट होने चाहिए। जैसे हमने एक पॉइंट लिया जिसे हम बोल रहे हैं ए और इसका कोऑर्डिनेट हम ले रहे हैं x1 और y1, और एक दूसरा पॉइंट है जिसे हम लोग इसको ज्वाइन करते हैं तो ये एक लाइन सेगमेंट बनता है। ए बी हमारा एक लाइन सेगमेंट है जिसका पॉइंट ए का पॉइंट x1 y1 है और बी के पॉइंट को हम x2 और y2 ले रहे हैं। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में एक तीसरा पॉइंट यानी तीसरे पॉइंट आके इस ए बी लाइन सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक, जैसे अब डिवाइड कहाँ से करता है, बीच से भी डिवाइड कर सकता है, कहीं से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो मान ले रहे हैं हम यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, यानी इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करना है, मतलब जो पॉइंट आपका था उसके बीच उसके अंदर ही आ रहा है ये पॉइंट। और इस पॉइंट को हम मान ले रहे हैं P यानी x और y, और यहाँ से A और P की जो डिस्टेंस है उसको मान ले रहे हैं हम ये m1 है, और P से B की जो डिस्टेंस है उसको हम मान रहे हैं m2 है। यानी ये m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। इसको हमने लेट कर लिया थोड़ी देर के लिए। तो अब हमें ये बताना है इस P का पॉइंट क्या होगा, यानी P x y पॉइंट क्या होगा, इसे हमको फाइंड कर रहा है। तो इंटरनली डिवाइड करना है। इंटरनली और एक्सटर्नली बहुत ध्यान दीजिएगा, आपके सिलेबस में इंटरनली है, कभी कभी आपको एक्सटर्नली भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो हम लोग एक्सटर्नली की बात भी हम करेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक, इंटरनली डिवाइड करता है तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, और ये m1 m2 क्या है, डिस्टेंस है m1 और ये m2। यानी आपके पास मान लीजिए एक लाइन है, लाइन सेगमेंट, अगर मैं थोड़ी देर के लिए कहूँ कि ये पूरी आपके 5 सेंटीमीटर थी, तो इसको दो पार्ट में अगर डिवाइड किए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपका 2 मीटर है, तो अगला कितना होगा 3 मीटर। ठीक, तो इस तरीके से ये डिस्टेंस है जो ये 2 मीटर और 3 मीटर 2 सेंटीमीटर की अगर हमने बात की थी तो 2 सेंटीमीटर और ये आपका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो 2 सेंटीमीटर है वो m1 होगा और 3 सेंटीमीटर जो है वो m2 होगा। ठीक, तो ये आपके दिए होंगे रेशियो, आपको ये पॉइंट निकालना होगा, ये भी पॉइंट आपके गिवन होंगे। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, यानी ये पॉइंट हमारा क्या होगा, इंटरनली यानी इस पॉइंट ने इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड किया है, तो ये पॉइंट का फार्मूला क्या होगा, यानी P x y, ये कैसे हम फाइंड करेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, उसके बाद ये x वाला हो गया, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आपके पास पॉइंट मिलेंगे इस P के। m1 m2 क्या है, आपका रेशियो है, जितने पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है उसकी लेंथ होगी। उसके बाद x2 x1 क्या है, जो आपके पास गिवन पॉइंट होंगे। ठीक, अब एक और कंडीशन है यहाँ पे कि इफ P इज मिड पॉइंट, अगर ये P एकदम बीच में आ जाए तब क्या होगा, तब क्या हो जाएगा, आपके पास m1 किसके इक्वल हो जाएगा, m2 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा P कैसे निकलेगा, P यानी x y, यही वाला आपका पॉइंट कैसे निकलेगा। देखिए m1 x2 प्लस m1 की जगह, देखिए m2 की जगह पे हम m1 लिख सकते हैं, m1
x1 अपॉन m1 प्लस, देखिए m2 की जगह पे हम m1 लिख दे रहे हैं, यहाँ पे m1 y2 प्लस m1 यहाँ पे भी y1 अपॉन m1 प्लस m1। तो हमारा ये पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू, इस पूरे में से हम लोग देख यहाँ से m1 कॉमन लेते हैं दोनों में से, तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा x2 प्लस x1, और आपके पास m1 कॉमन रहेगा यहाँ पे, ठीक। और यहाँ से देखिए 2m1 हो जाएगा, 2m1, तो पूरे में से हमारा क्या कॉमन हो जाएगा, m1 कॉमन हो जाएगा, तो m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ क्या बचेगा x2 प्लस x1/2, ठीक। तो इस तरीके से मैं इसको दिखा नहीं रहा हूँ, बस आपको मैंने एक बार दिखा दिया है और आपको ये पॉइंट दिखा रहा हूँ कि क्या मिलेगा। तो x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे ही आपका ये वाला पॉइंट मिलेगा, y2 प्लस y1 यहाँ से कॉमन m1 हो जाएगा तो, और ये आपका 2 मिलेगा। इस तरीके से जब आपके पास वो पॉइंट बीच में आ जाए, कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन ट्रिंगल को अगर डिवाइड करता है, अगर बीच में एकदम डिवाइड करता है, तो इन दोनों की वैल्यू आपके पास इक्वल हो जाएगी, ठीक। ये तो था आपके इंटरनली की बात। अब बात करते हैं एक्सटर्नली अगर डिवाइड करता है तो सेक्शन फार्मूला में उसका फार्मूला क्या होगा, ठीक। एक्सटर्नली कैसे डिवाइड करता है, देखिए एक लाइन सेगमेंट था आपका AB, इसके पॉइंट पहले से गिवन थे। अब एक पॉइंट ने एक्सटर्नली कैसे डिवाइड करता है, यानी इन दोनों पॉइंट के बाहर, ठीक। तो हमने जब इंटरनली की बात की थी, ऐसे ही हमने एक पॉइंट लिया था, 2 पॉइंट लिया था, यानी A x1 और y1 और B x2 और आपका y2, और यहाँ पे एक पॉइंट लिया था P यानी x1 और y1, सॉरी x और y, ठीक। तो यहाँ पे m1 वैल्यू लिया था और यहाँ पे m2 वैल्यू लिया था। तो आप देखिए यहाँ से a और p की कितनी डिस्टेंस ली थी, हमने m1 ली थी। ऐसे ही जब एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो a से p की जो डिस्टेंस लेंगे, इसको हम क्या लेंगे, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक m1 लेंगे, और p से b की डिस्टेंस क्या लेंगे हम, m2 लेंगे, ठीक। इस पॉइंट ने इस लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड किया है, इस पॉइंट ने इसको एक्सटर्नली डिवाइड किया है। इसको ऐसे होता है एक्सटर्नली, लगता नहीं है कि ये डिवाइड कर पाएगा, लेकिन इसको ऐसे ही कर सकते हैं, यही तरीका होता है, ठीक। तो उसका जो फार्मूला होगा हमारा, यानी इस पॉइंट को फाइंड करने का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, सेम होता है, सिर्फ आपको यहाँ पे प्लस होता है, वहीं पे आपका इसमें आपको माइनस हो जाता है, यानी m1 x2 माइनस, यहीं पे माइनस होता है m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2, इस तरह m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ये एक्सटर्नली के लिए है, तो कभी कभी आपका एक्सटर्नली के लिए भी पूछ सकता है, लेकिन आपके बुक में एक्सटर्नली के लिए नहीं दिया है, ठीक है। एक टिप्स लिख लीजिए आप, ये आपको याद रखना है कि जब आपके क्वेश्चन में ये रेशियो पूछ दे, आपके पास रेशियो यानी m1 m2 की वैल्यू पूछ दे, तब आपको लेट कर लेना है m1 m2 की वैल्यू को k/1, जो कि आपका बहुत, वैसे तो आप m1 m2 भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, वो भी इजी है, ये भी आपका इजी हो जाएगा। तो दोनों तरीके से मैं आपको क्वेश्चन को करके दिखा दूंगा। तो एक आपके पास टिप्स है कि इफ़ रेशियो आस्क्ड, यानी रेशियो अगर पूछता है तो हम m1 = m2 को हम क्या मान लेंगे, k/1 मान के हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपको काफ़ी ईजी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड हम लोग, सेक्शन फार्मूला इसका नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इसको सेक्शन वाइज किया गया है, यानी किसी लाइन सेगमेंट को बांट दिया गया है, इसको डिवाइड कर दिया गया, इसलिए इसका नाम सेक्शन फार्मूला पड़ा, ठीक है। 7.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ
-1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3, यानी आपके पास इन दोनों पॉइंट से बने हुए एक लाइन सेगमेंट है जिनको एक पॉइंट ने, यानी जिसको हम P लिए हैं, ये डिवाइड करता है इस पॉइंट और 2:3 के 2:3 में आपको डिवाइड करता है। m1 इक्वल टू उसको हमने 2 ले लिया है, m2 इक्वल टू 3। आप m2 को 2 भी ले सकते हैं, m1 को 3 भी ले सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आपको a और b की वैल्यू को आप चाहे a को आप -1,7 लीजिए या 4-3 लीजिए a को, इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। अब इस p को हमें फाइंड करना है, यानी फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन, यानी इस पॉइंट ने एक लाइन सेगमेंट बनाया, उसको जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसका आपको कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो p यानी x, y का जो हमारा फार्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, इस तरीके से m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। सिर्फ इस फार्मूले में आप पुट कर दीजिए वैल्यू। देखिए m1 की वैल्यू है आपके पास 2 और x2 की वैल्यू है आपके पास, देखिए इसको आप x2 ले लीजिए, इसको आप x1 y1, इसको आपको x2 और y2 ले लीजिए। तो x2 की वैल्यू है हमारे पास 4 है, 4 प्लस m2 की वैल्यू है आपके पास 3 है, मल्टीप्लाई बाई x1 की वैल्यू आपके पास -1 है। देखिए माइनस वाले पोर्शन को आप ज़रूर ब्रैकेट में रखिएगा ताकि कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। m1 की वैल्यू आपके पास 2 है और m2 की वैल्यू आपके पास 3 है, कॉमा m1 की वैल्यू है आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई y2 की वैल्यू आपके पास -3 है, प्लस m2 की वैल्यू आपके पास 3 है, मल्टीप्लाई बाई y1 की वैल्यू आपके पास 7 है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। इसको कैलकुलेट करते हैं। 4 2 8, 8 माइनस, देखिए प्लस माइनस -3 डिवाइडेड बाई 5, कॉमा, इसमें आपको कामा लगाना है क्योंकि ये एक पॉइंट है, पॉइंट को हम लोग x, y से 2D के अंदर शो करते हैं। तो ये आपका x की तरह ट्रीट करेगा, ये आपका y की तरह ट्रीट करेगा और बीच में कामा होता है। ठीक, यहाँ पे आपको -6 हो जाएगा, -6 और प्लस 21 डिवाइडेड बाई 5। इस तरीके से 8 में से 5 आप करोगे तो यहाँ पे आपको 5/5 मिलेगा, कॉमा -6 यानी 21 में से आपको 6 माइनस करोगे तो आपको 15 मिल रहा है, डिवाइडेड बाई 5। इस तरीके से ये आपका 3, ये 1 मिलेगा, यानी 1,3 ये आपका आंसर मिलेगा। यानी जो पॉइंट है हमारा P, x, y, पॉइंट क्या मिलेगा हमारा P, x, y, ये 1 और 3 मिलेगा, 1,3। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी एक्सरसाइज के, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8। इस पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट बनाया गया है जो कि आपका जो लाइन सेगमेंट को जो डिवाइड करता है पॉइंट, वो आपको पहले से ही दे दिया गया है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों को ये पॉइंट सॉल्व करना होता था, यानी इस पॉइंट को हमें फाइंड करना होता था और रेशियो आपको गिवन होते थे, लेकिन यहाँ पे अब आपको रेशियो फाइंड करना है। तो हमने एक चीज़ बताया था कि अगर आपको रेशियो फाइंड करना है तो हम लेट कर लेंगे, यानी m1 रेशियो m2 इक्वल टू k रेशियो 1, ये हम लोग मान लेंगे। तो हम जब सॉल्व करते हैं इसको, यानी P, x, y, इसका जो फार्मूला होता है हम लोगों ने पढ़ा था कि m1 प्लस m2 सॉरी तो जो हमारा फार्मूला है यानी P, x, y, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2
कॉमा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक, तो p ऑफ एक्स वाई यानी जो डिवाइडेड वाला पॉइंट है वो कितना है, -1, 6 है। तो ये आपका p यानी -1, 6 है। ये पूरा पॉइंट आपको पहले से ही गिवन है, -1, 6। उसके बाद m1 की वैल्यू को हमने क्या माना है, k मान लिया है। तो k और x2 की वैल्यू हमारे पास, देखिए इसको आप x1 मान लीजिए, इसको आप x2 मान लीजिए। तो ये x2 है, ये y2 है। तो x2 की वैल्यू हमारे पास है मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास हमने 1 लिया है, मल्टीप्लाई बाई x1 की वैल्यू को x1 की वैल्यू हमारे पास -3 है, अपॉन m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। इस तरीके से m1 की वैल्यू आपके पास k है, मल्टीप्लाई बाई y2 की वैल्यू है आपके पास -8 प्लस m2 की वैल्यू को हमने 1 लिया है और y1 की वैल्यू को आपके पास 10 शो कर दिख रही है। तो इस तरीके से k प्लस 1 हमने m1 रेशियो m2 लेके सॉल्व किया है। और आप चाहें तो कुछ भी नहीं, m1 m2 को ऐसे ही रहने दें और m1 की जगह m1 m2 की जगह पे m2 रहने दें, तब भी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, -1, 6 ये हो जाएगा आपका 6k -3 अपॉन k प्लस 1 और यहाँ से -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। देखिए ये पोर्शन आपका, ये आपका x है, ये आपका y है। तो आप यहाँ से इसको क्या आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। देखिए ये वाला x है तो ये भी x है, ये y है तो ये भी आपका y होता है। तो यहाँ से किसी एक पोर्शन को, चाहे तो आपको सिर्फ x को या आप किसी एक को या y को आप जैसे ही कंपेयर करेंगे, आप सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ से मैं कंपेयर करता हूँ। कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो -1 इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा, 6k -3 अपॉन k प्लस 1। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इस पोर्शन को मैं इरेज कर रहा हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ से -k -1 मिलेगा, -k -1 इज इक्वल टू 6k -3। तो आपके पास k की वैल्यू निकालना है। अब k को राइट साइड लीजिए और इस पोर्शन को -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 6k प्लस k। इस तरीके से ये 2 आपको मिलेगा, 7k और k इक्वल टू 2/7। ठीक, इस तरीके से आपको m1 रेशियो m2 जो मिलेगा, यानी k रेशियो 1 की वैल्यू क्या मिलेगी, k की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, 2/7 रेशियो 1। तो आप उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी 2/2 रेशियो 7। m1 रेशियो m2 की वैल्यू ये आ चुकी है। ठीक, ये चीज़ आप नहीं दिखाएंगे, बस डायरेक्ट जैसे ही k की वैल्यू निकल गई आप डायरेक्ट ये लिख देंगे m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 2 रेशियो 7। ठीक, आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। अगर ये आपको चीज़ें न समझ में आई हो तो आप प्लीज़ आप m1 m2 को ही m1 m2 रहने दीजिए और किसी एक पोर्शन को आप लोग कंपेयर करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी आपको उस टाइप से मैं आपको बिना k रेशियो 1 लेके भी आपको हम सॉल्व करके दिखा देंगे। ठीक है, ओके। आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें डाउट हो या आपको कहीं पे भी ना समझ में आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।